अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर के एतबार से आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। 3 जुलाई 2024 है। तो कोशिश करें कि इंस्ट्रक्टर का जो इम्तिहान है उसकी तैयारी आप मुसलसल जारी रखें, क्योंकि जुलाई के आखिर में इंस्ट्रक्टर का इम्तिहान हो जाएगा। कुछ वजूहात की बिना पर वो रुका था, प्राइवेटाइज़ कर रहे थे, मगर वो वाला नोटिफिकेशन उन्होंने वापस ले लिया है। 120 की 120 सीट जो है ना दोबारा, यानी कि तकरीबन ही जुलाई की लास्ट वीक में इम्तिहान होगा एक। और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो साबका पेपर हैं, चाहे वो भारत में हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, हत्ता कि कश्मीर भी, वो हमने सारे कलेक्शन इकट्ठे किए हैं काफ़ी अरसे से। तो हम उनके एतबार से आपके सामने हाज़िर होते हैं और हम वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं जो कि पेपर में आ चुके होते हैं, या उनकी बाबत और क्वेश्चन। इसलिए हम चैनल पर जो मवाद है वो सिर्फ भर्ती का मवाद हम पेश नहीं कर रहे। एक तो बात ये होगी, चाहे वो भारत में किसी इम्तिहान में क्वेश्चन आए हों, CSS में आए हों, PMS के इम्तिहान में आए हों, इससे हटकर दीगर जितने भी इम्तिहान होते हैं, क्योंकि उर्दू का पोर्शन होता है 5 नंबर का भी हो सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है। क्योंकि पुराने जब एक इम्तिहान होते थे CSS के या भारत में BTS के, जितने भी सूबों में एजुकेटर के इम्तिहान होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन आते थे वो मुख्तसर थे। फिर बाद में मरूज़ी आ गई है, इसलिए मुख्तसर और मरूज़ी हम आपके सामने पेश करते हैं। तो आज हम शेर व शायरी के अतबार से कुछ अब साबका पेपर है 1980 के, उनमें से कुछ सवाल आए हुए हैं, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। शेर व शायरी, शेर क्या होता है? ये अरबी लफ्ज़ है, शार से निकला है, शऊर यानी समझना, जानना, बूझना। और शायरी पोइट्री में हम ले सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी की जाए पैदाइश। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उर्दू शायरी की जाए पैदाइश दक्कन में है। वली दक्कनी बहुत बड़ा उर्दू का शायर है। उर्दू शायरी के नकीब और इमाम, नकीब और इमाम, इमाम और उसका नकीब पीछे। तो नकीब इब्ने नशाती हैं और इमाम जो है वो नुसरती हैं, नुसरत नुसरती, जो कि अली आदिल शाह के जो है ना दरबारी शायर थे। बेजापुर के ये मुल्कुल शोरा थे दोनों, इब्न नशाती भी और नुसरती भी। रीख्ता के बाबा आदम, ये रखना ज़हन में, रीख्ता होता है गज़ल, गज़ल के बाबा आदम वली दक्कनी है, ये मैंने पहले क्वेश्चन किया था। और शायरी के बाबा आदम जो हैं वो कौन है? वो कुली कुतुब शाह है। अगर क्वेश्चन है शायरी के बाबा आदम तो वो कुली कुतुब शाह, और रीख्ता हो या गज़ल हो तो उसके बाबा आदम वली दक्कनी है। हातिम, नाजी, मज़मून, आबरू, खान आरजू, सौदा, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब का तल्लुक़ किस दबिस्तान से है? ये सारे के सारे दबिस्तान दिल्ली के हैं, ये रखें ज़हन में। दबिस्तान क्या होता है? इसके मतलब स्कूल है, यानी एक ही सोच, एक ही तर्ज, एक ही ख़याल की शायरी करना, उसे कहते हैं दबिस्तान। ये दो बड़े दबिस्तान थे, दिल्ली और लखनऊ। ये इनका मेन फ़र्क है, इंटरव्यू में आ सकता है। दबिस्तान की बाबत मैंने बता दी है। दिल्ली की जो खसूसियात हैं आप रखना ज़हन में, तसव्वुफ़, दाखिलियत, सादगी, ये 3 आप रखें ज़हन में। वैसे बहुत सारी हैं। और जो लखनऊ की हैं, खारजियत सबसे बड़ी उसकी है, खारजियत। और अल्फाज की जो थी ना, हेर फेर, वो ज़्यादातर लफ्ज़ों की जो है ना हेर फेर पर रखते थे यकीन। अब हम देखते हैं अगला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिसके माथे पे नई सुबह का झूमर होगा, हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। ये किस शायर का शेर है? सागर सिद्दीकी का है। शायर मोहम्मद नुसरत नुसरती की किताबें ये भी अक्सर आती हैं, हर इम्तिहान में आती हैं, चाहे वो आम हो या ख़ास हो। गुलशन इश्क इनकी जो मसनवी है वो पूछी जाती है। अली नामा जो कि अली आदिल बादशाह की इन्होंने लिखी थी इश्क की बाबत, और तारीख़ सिकंदरी है, और इनकी एक कुलियात भी है। आदिल शाही दौर के उस शायर का नाम बताएं जो पैदाइशी तौर पर अंधा था, पैदाइशी तौर पर अंधा था, वो था सैयद मीरा हाशमी। बताएं ये शेर किसका है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुखी रहे चेत रुत आई सुहानी, अबू उम्मीद मेरी बरन आई। ये किसका है? ये अफजल झुंझानवी का है, जिसकी थी बकेट कहानी 12 मासा। यानी बकेट कहानी 12 मासा, 12 महीने जो होते हैं, बकरमी 12 महीने, जैसे हम चेत, बैसाख ये कहते हैं,
تو ایک بیوی جو ہے نا اپنے خامد یا ایک محبوبہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی بابت وہ جو اپنی کہانی لکھتی ہے عشق کی داستان اسے کہتے ہیں، لیکن وہ شعر میں لکھتی ہے۔ کبیر کا کوئی شعر بتائیں، یہ انٹرویو کا سوال تھا۔ کبیر کہتا جات ہوں سنتا ہے سب کوئے، رام کہ بھلا ہوگا نہیں تو بھلا نہ ہوئے۔ جو بھگت کبیر تھا یہ دوہا ہندی صنف ہے، 2 مصرے ہوتے ہیں، تصوف اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اردو میں اس کے بہت بڑے شاعر جو ہے نا وہ بھگت کبیر ہیں۔ فائز کا دیوان کب مرتبہ، یہ کوشچن آیا تھا 1715 میں۔ قطب شاہ کے بعد دکن کے سب سے بڑے باکمال شاعر تو وہ ہیں ولی دکنی۔ شہادت الحقیقت شاہ میرا جی کی سب سے طویل نظم ہے۔ کل کتنے بند ہیں؟ اس کے بند ہیں 563۔ شاہ برہان الدین جانم کے ارشاد ناموں میں کل کتنے اشعار ہیں؟ 2500۔ تو آج کا لیکچر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔